नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। ये दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच है, जिसको दिव्या कवचम कहते हैं, उसका 16वां मंत्र है। जिन लोगों को डर लगती हो, जिन लोगों को डर लगता हो, रात में सोने पर बुरे सपने आते हों और दिन में भी तमाम प्रकार की नकारात्मक आशंकाओं से मन घबराता हो और एसिडिटी इतना तेज होती हो कि सीने में पूरा जलन हो जाती हो और एकदम बेचैनी के मारे जान आफत में पड़ जाती हो, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का यह जो 16वां मंत्र है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, हे महारौद्र रूप धारण करने वाली, महान घोर पराक्रम वाली अम्बे, महान भय और महान उत्साह को बढ़ाने वाली जगदम्बा, आपकी जय हो। आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। तो यह मंत्र अगर 108 बार सुबह शाम कर लिया जाए तो हर प्रकार की आशंकाएं और हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दरिद्रता का नाश करेंगे पेड़ पौधे, दुर्भाग्य दूर करेंगे पेड़ पौधे, दुर्घटना से बचाएंगे पेड़ पौधे। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 22 जनवरी 2016 दिन शुक्रवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो सुबह 8:14 तक थी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो चुकी है। इस समय चतुर्दशी तिथि चल रही है। आर्द्रा नक्षत्र रात 8 बजे तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आज घी त्रयोदशी है। आज घी दान करने की त्रयोदशी है। आज के दिन जो लोग किसी भी पात्र व्यक्ति को घी का दान करते हैं, जिंदगी भर उनकी सुंदरता बरकरार रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया और ग्लैमर की दुनिया में लगे हुए लोगों को चाहिए कि आज घी का दान जरूर करें। इससे उनके शरीर की बनावट हर समय अच्छी रहेगी, आकर्षक रहेगी और व्यक्तित्व मनोहारी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पेड़ पौधे कैसे संवार सकते हैं हमारी किस्मत, कैसे रोक सकते हैं आने वाली मुसीबत, पेड़ पौधे कैसे पूरी कर सकते हैं हमारी हर इच्छा, हर अभिलाषा, कैसे दूर कर सकते हैं गृह दोष, कौन से खास उपाय आपको करने होंगे पेड़ पौधों से जुड़े, पंडित जी आपको बताएंगे। आप लोगों ने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। कल्प वृक्ष एक ऐसा देव वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर के जो भी मनोकामना की जाए वह तत्काल पूर्ण हो जाती है। इसी तरह से आपने कामधेनु का नाम सुना होगा। कामधेनु एक ऐसी गाय जिसके सानिध्य में जाकर के जो भी याचना की जाए तत्काल वह याचना पूर्ण हो जाती है। आज हम वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे कि ये वनस्पतियां मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन दे करके तो जीवन की तरह उपयोगी हैं ही, लेकिन इन वनस्पतियों को अलग अलग संख्या में अलग अलग स्थानों पर लगाने से किस तरह से हमारे प्रारब्ध का भी दोष मिटता है, इसी विषय पर आज की चर्चा केंद्रित है। जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल और 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है, उसे निसंदेह पुण्य की प्राप्ति होती है और सोए से सोया हुआ भाग्य भी जग जाता है।
बुरे से बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिन लोगों को धन, सुख समृद्धि, सुख शांति के साथ साथ अच्छी सेहत चाहिए, उनको एक बरगद, एक अनार, एक कड़ी पत्ता, एक जायफल, एक तुलसी, एक नींबू, एक अशोक, एक चमेली और एक चंपा का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। जानते हैं, शरीर में वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष जो होते हैं, इनका संतुलन बनाए रखने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे हर रोज आधा घंटा खड़ा रहने से तनाव नहीं होता है। मैं बार बार अपने हर कार्यक्रम में ये बताता हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के शनि के मंत्र का जप करें, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्यों बताता हूँ? इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरः। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तो ऋतुओं में बसंत हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने जब इस बात की उद्घोषणा की है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तो अब कहाँ संदेह रह जाता है कि पीपल के सानिध्य में हम ना जाएं। तो पीपल के सानिध्य में खड़े रहने से तनाव नहीं होता है, यह एकदम आजमाई हुई बात है। आपको डिप्रेशन है, तनाव है, मन उदास रहता है, चेहरे पर कांति नहीं है, तो क्यों नहीं आप इस उपाय को आजमाते? आप स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके और पीपल के पेड़ के नीचे एक ऊनी आसन बिछा करके उस पर खड़े होकर के 10-20 मिनट तक किसी भी मंत्र का जप कर लीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे आधे घंटे का समय बिताइए। यह उपाय आप 1 महीने कीजिए। आप अपने चेहरे की रौनक देखिए, आप अपना आत्मविश्वास देखिए और अपना जीवन देखिए। इससे आपकी आयु तो लंबी होगी ही। अगर माइग्रेन की समस्या है, आपको सरदर्द से आप बुरी तरह परेशान हैं और माइग्रेन की दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, तो इसमें भी आपको आराम मिलेगा। ये परम विश्वसनीय चीज और आजमाया हुआ नुस्खा है। किसी भी मंगल मुहूर्त में पीपल वृक्ष की अगर 3 बार परिक्रमा कर ली जाए और जल चढ़ाया जाए, जल में हल्दी डाल दिया जाए, तो इससे दरिद्रता और दुख, दुर्भाग्य ये सब समाप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे भी अपने दर्शकों को बताऊं कि ज्येष्ठा लक्ष्मी और लक्ष्मी 2 सगी बहनें हैं। ज्येष्ठा लक्ष्मी जब कहते हैं तो इसका मतलब दरिद्री से होता है। तो जब लक्ष्मी और ज्येष्ठा लक्ष्मी दोनों की विदाई होने लगी, तो ज्येष्ठा लक्ष्मी अर्थात दरिद्री ने रोते हुए लक्ष्मी से कहा कि मेरा तो नित्य अपमान होगा, इसलिए कि कोई इस दुनिया में नहीं है जो अपने यहाँ दरिद्र चाहता हो। तो लक्ष्मी ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारे पति वासुदेव हैं और मैं शनिवार को तुम्हारे पति के आवास आश्रय पीपल के पेड़ में निवास करूंगी। जो लोग शनिवार के दिन आकर के पूजा उपासना करेंगे, उनके ऊपर सहज मेरी कृपा बन जाएगी। तब से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का महात्म्य शुरू हो गया। तो अपने भविष्य को संवारने के लिए और भी बाकी बचे उपाय पंडित जी आपको बताएंगे। कुल 25 उपाय आज हम आपको बताएंगे जो कि आपके भविष्य को संवारेंगे। तो इसीलिए एक एक करके उन उपायों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। चलिए अब हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो तृतीय भाव में भाई के स्थान में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि भाई से सहयोग आज आपको मिलेगा और आज आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं और बच्चों से जुड़ी हुई चिंताएं भी आपकी दूर होंगी। ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है, तो इसलिए आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं
और आज पूरे दिन आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। ओम नमो नारायणाय नमः का आपको जप करना चाहिए और पीले वस्त्र का किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे आपका दिन और भी अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मिथुन राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, क्या कुछ सावधानियां बरतें, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि मिथुन राशि में ही 15 डिग्री पर इस समय चंद्रमा की स्थिति है। बुध और शुक्र की पूरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। 3 शुभ ग्रहों का संयोग बन रहा है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि मिथुन राशि के जातकों को गृहस्थ आश्रम का पूरा सुख मिलने वाला है और आज आपको आसानी से पैसा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में भी तेजी आएगी, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में शालिग्राम की शिला है तो उनकी विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को आटे की पंजीरी खिलाइए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अमृत मुहूर्त सुबह 10:07 पर शुरू हो जाएगा और दोपहर 11:42 तक रहेगा। रही बात अभिजीत मुहूर्त की तो 12:11 पर शुरू होगा, 12:53 पर समाप्त होगा। इस समय में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों का किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी और फैसले लेने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको शनि पीड़ा दे रहा है या कर्ज आपको बहुत परेशान कर रहा है, दोनों की परेशानी एक ही है, दोनों परेशानियों का एक ही हल है, माफ कीजिएगा, वो है पेड़ पौधे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि कैसे कुछ खास पेड़ पौधों से आसान उपाय करके इन तकलीफों से हम निजात पा सकते हैं, बच सकते हैं। जी पंडित जी। शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके सरसों के तेल का दीपक जला करके उसमें काले तिल डाल दीजिए। किसी भी अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा करने से हर तरह के संकट से मुक्ति मिलती है। कर्ज से मुक्ति के लिए बरगद के एक पत्ते पर आटे का दिया जला करके मंगलवार को हनुमान मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आइए। चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके नारियल पर स्वास्तिक बना करके हनुमान मंदिर में अर्पित करने से और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप कर्ज से इतना परेशान हैं और कर्ज से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो एक थोड़ा सा कठिन उपाय बताऊंगा, इसको जरूर आजमाइएगा। किसी श्मशान घाट में जहां चिता लगाई जाती है, जहां लोग जलाए जाते हैं, ऐसी जगह में अगर कोई कुआं या हैंडपंप है तो उसका 1 लोटा जल लेकर के और शनिवार को आप पीपल के पेड़ की जड़ पर चढ़ा दीजिए। ये उपाय आप 7 सप्ताह कर दीजिए, निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति में आपको सहायता जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दरिद्रता का नाश करते हैं पेड़ पौधे, दुर्भाग्य दूर करते हैं पेड़ पौधे, दुर्घटना से भी बचाते हैं पेड़ पौधे। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें पेड़ पौधों से जुड़े वो 25 उपाय बता रहे हैं जो हमारा और आपका भविष्य संवार सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पैसे, नकारात्मक ऊर्जा, गृह दोष और क्लेश की। अगर आपको इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आपको पेड़ पौधों से जुड़े कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। उपाय कौन से हैं पंडित जी आपको बताएंगे।
रत्नये कल्पितमासन महिम जलये स्नानं च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितं मृगमदां मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र चितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम। ओम नमः शिवाय। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सचमुच में कमजोर है, आमदनी का जरिया कमजोर है, जिसके कारण अपना जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है, उनको चाहिए कि सोमवार को शिव मंदिर में अवश्य जाएं और वहां शिव पार्वती को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। बेल के पेड़ में साक्षात मां महालक्ष्मी का निवास माना गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा है, बार बार किसी की बुरी नजर घर को लग रही है, तो अपने घर में हफ्ते में एक बार थोड़ी सी नीम की पत्तियां जला करके उसका धुआं जरूर पूरे घर में करना चाहिए। नीम के पेड़ में दुर्गा की ही रूप मां शीतला का वास माना जाता है। दुर्गा की ही रूप है मां शीतला। शीतला माता का वास नीम के पेड़ में माना जाता है, इसीलिए नीम के पेड़ की सप्तमी के दिन पूजा करने से शीतला माता की प्रसन्नता जातक को मिलती है। कुंडली में यदि जन्म कुंडली में आपके शनि, राहु या केतु, इन तीनों पापक ग्रहों में से कोई पापक ग्रह अशुभ स्थान में होकर के बुरा प्रभाव दे रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में हर समय अनजाना भय बना रहता है, या नजर और टोंक आपको लग जाती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, लास्ट मोमेंट में सारा खेल खराब हो जाता है और परिवार में क्लेश की स्थिति रहती है। भाई भाई को नहीं देखना चाहता, भाई बहन में दुश्मनी है, माता पिता के साथ बच्चों के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय करके देखिए। एक जटाधारी नारियल, जिसको मंदिर में तोड़ा जाता है, ऐसा वाला नारियल ले लीजिए, उसको काले कपड़े में लपेट लीजिए और 100 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल और एक लोहे की छोटी सी कील, ये एक साथ बांध करके और किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए शनिवार को, अपने ऊपर से उतार करके। आप विश्वास करें, यह उपाय सिर्फ 4 शनिवार करने की जरूरत है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। अब कारोबार भी चलेगा, आपके सभी काम भी बनेंगे, पितर दोष भी दूर होगा और जीवन भी संवरेगा। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, इसे जानने के लिए आप बने रहिएगा कालचक्र में। जी हाँ, तो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और अपने बिगड़े काम बनाने के लिए और जो रुकावटें आ रही हैं, काम नहीं बन पा रहा है, उनसे निजात पाने के लिए आपको पेड़ पौधों से जुड़े कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले सिंह राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति जहां 28 डिग्री 50 कला पर हैं, वहीं पे राहु की भी स्थिति 28 डिग्री 59 कला पर बनी हुई है। एक बात तो स्पष्ट है कि पंचम भाव में बुध शुक्र की स्थिति मित्रों से आपको मदद दिलवाएगी और मेहनत का भी आपको पूरा फल मिलेगा और आज आपको कहीं न कहीं से कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। लेकिन आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और राम दरबार की पूजा करनी चाहिए या राम जानकी की पूजा करनी चाहिए या सीताराम सीताराम लाल कलम से 108 बार जरूर लिखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताएं। उससे पहले हमारे दर्शक अरुणेंद्र जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लें। जी आप पूछ सकते हैं, अपनी उम्र बताएं और सवाल कीजिए। आवाज मिल रही है मेरी? हेलो। हाँ, पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। कितने साल के हो? पंडित जी मेरा जन्म तिथि है 15/1995
जी। और मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब मुझे नौकरी मिलेगी क्या आगे चल के? अरुणेंद्र, आपके जीविका भाव का स्वामी है बेटा शनि, और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है मंगल। मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। नौकरी आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप मन लगा करके अपनी पढ़ाई पॉलिटेक्निक को पूरा कीजिए। आपको रेलवे में भी नौकरी मिल सकती है, और दूसरे लोहे से रिलेटेड किसी कंपनी या कारखाने में अच्छी नौकरी मिल सकती है। वैसे आपके किस्मत में सरकारी नौकरी का भी योग बना हुआ है। बस आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। वो उपाय ये है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर ध्यान दिया जाए तो द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप अपनी जबान पर काबू रखिएगा। अपने वार्ता को संभल करके किसी के साथ आगे बढ़ाइएगा। आज आपको चिंताएं भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी और छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। कांसे का एक कटोरा किसी धर्म स्थान में दान कीजिएगा और गाय को हरी सब्जी या हरा चारा खिलाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं दिल्ली से, गौरव। हम उनसे बात करें। जी गौरव जी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए गौरव जी। मैं गौरव सोनी बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1984 और टाइम है सुबह 5:25 का दिल्ली में। जी जी। पंडित जी, मेरी नौकरी कहीं पे भी अच्छे ढंग से नहीं चल पाती। 2-4 महीना काम करता हूँ, 5 महीना काम करता हूँ, फिर नौकरी मेरी छूट जाती है। ये कई सालों से चला आ रहा है। मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में मैं नौकरी करता हूँ। और दूसरा सवाल पंडित जी मेरा ये है कि मेरा एक बेटा है 4 साल का, और दूसरा बच्चे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तक कोई उसकी रास्ता दिखाई नहीं देगा। चलो गौरव, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है बेटा कि मार्च 2016 के बाद से आपके नौकरी में कभी भी अड़चन या दिक्कत नहीं आएगी। मार्च 2016 के बाद आपके नौकरी में सदा स्थायित्व रहेगा और एक नौकरी हाथ में रहेगी, दूसरी नौकरी मिल सकती है अगर आप नौकरी चेंज करना चाहोगे तो। ये स्थिति आपके लिए आगे काफी वर्षों तक ठीक रहने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, चाय की पत्ती किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करना चाहिए। साल में कम से कम यह दान आपको 7 बार जरूर करना चाहिए। जहां तक आपने दूसरे इशू के लिए पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा, चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति, शनि का मड़ऊ योग इस बात का संकेत करता है कि पत्नी के गर्भधारण में मई और जून तक का समय लग सकता है। इसके लिए बिल्कुल आप चिंतित न हो। महाशिवरात्रि पर पति पत्नी दोनों रुद्राभिषेक करें। तो पेड़ पौधे लगाने से, उनकी पूजा करने से, उनको सींचने से और कौन कौन सी परेशानियां हैं जो दूर हो सकती हैं, किन दोषों से आपको मुक्ति मिल सकती है, कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो गुरुवार के दिन एक नारियल, 1.25 मीटर पीला कपड़ा लपेट करके, एक जोड़ा जनेऊ, उसमें हल्दी लगा करके, 1.25 पाव मिठाई के साथ किसी भी विष्णु मंदिर में अपने संकल्प के साथ श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। कारोबार में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी और काम भी बनने लगेगा। कोई काम ना बन रहा हो तो 19 शनिवार पीपल के पेड़ में कच्चे धागे जरूर लपेटिए 7 परिक्रमा करते हुए, और तिल के तेल का हर शनिवार को दीपक जलाइए। इस दीपक में 11 दाने काली उड़द की दाल के डाल सकते हैं, और रविवार को छोड़ करके हर दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को अर्घ दे करके ही काम के लिए बाहर निकलिए। कोई भी काम हो वो बिना रुकावट के पूरा हो जाएगा। और पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ पर हर रोज जल चढ़ाइए। उसके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पीपल और बरगद का पेड़ लगाने से पितरों को शांति मिलती है,
सोमवार को नंगे पैर शिव मंदिर जाकर के आंकड़े के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 21 सोमवार ये उपाय करने से पितर दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। पान और बरगद का सिर्फ एक पत्ता बना सकता है आपको धनवान, दिला सकता है आपको मां महालक्ष्मी की अपार कृपा। लेकिन इन पत्तों से आपको कब और कैसे करना चाहिए उपाय, ये बताऊंगा आपको अब से थोड़ी ही देर में। और हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। तुला राशि में इस समय मंगल की स्थिति है और आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। काम का बोझ आज आप पर बना रहेगा। आज मेरा सुझाव यह है कि आप ज्यादा रिस्क ना लें, ज्यादा जोखिम ना उठाएं। स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें। मां दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए लाभकारी होगी और घी से हवन करिएगा, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताएं। उससे पहले सूरत से हमारे दर्शक राजेंद्र जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी राजेंद्र जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? राजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, पूछिए, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए राजेंद्र जी। जी गुरुजी, मेरा नाम मिंटू कुमार है जी। मिंटू कुमार है? हाँ जी। कितने साल के हो बेटा? जी गुरुजी, मेरा पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन 1994 है सर। चलो ठीक है, क्या जानना चाहते हो बेटा मिंटू? गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे इलाज कहीं पे नहीं हो रहा है। मेरा हाथ जो है ना पूरा फूला हुआ है। बेटा, तुम्हारे रोग स्थान में इस समय सूर्य चल रहा है और उसका स्वामी शनि चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, औषधि के स्थान में बैठा हुआ है। और जो आपने प्रश्न किया है, बृहस्पति और राहु केंद्र में हैं। अभी दवाइयां ठीक से आप कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपको लाभ नहीं मिल रहा है। आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं, उसके बाद में दवाइयां आपको काम करने लगेंगी। आप अपने वजन के बराबर रविवार के दिन अपने वजन के बराबर गेहूं तौल करके किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दीजिए। उसके बाद आप दवाई लीजिए तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और कोई भी व्यवसाय से संबंधित अगर योजना है तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। आज ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है और शाम को सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा, इससे आपका जीवन दिव्य बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। लौंग और चांदी से कैसे होगा आपका प्यार और मजबूत, कैसे संवरेगा आपका वैवाहिक जीवन और कैसे दूर होगी दिलों की दूरियां, ये बताऊंगा मैं आपको अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो ये खास उपाय भी आपको पंडित जी बताएंगे विस्तार से। अभी हमारे दर्शक शानू जुड़े हैं अमेठी से, हम उनसे बात करते हैं। जी शानू जी, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, हमारी उम्र 4 अप्रैल 1977 की है। 4 अप्रैल 1977 जी 77। क्या जानना चाहते हो? पंडित जी, मेरे पति व्यवसाय मिठाई का व्यवसाय करते हैं, उसमें मतलब तरक्की मिलेगी? देखिए, आपके पति को व्यवसाय में निश्चित रूप से तरक्की मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यवसाय में तरक्की के लिए एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। आप अपने व्यावसायिक स्थल पर एक पारे के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा किसी शुभ मुहूर्त में स्थापित करके उनकी पूजा करवाएं और नित्य व्यावसायिक स्थल पर जाने के बाद आपके पति को चाहिए कि उन्हें धूप दीप दिखा करके व्यवसाय का कार्य आरंभ करें। यह उपाय करने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चलिए, अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं।
धनु राशि का जो ग्रह गोचर है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि एक तो दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र धनु राशि में बैठे हुए हैं, दूसरा बृहस्पति एक शुभ ग्रह है जिसकी पूरी दृष्टि पड़ रही है, तीसरा चंद्रमा चौथा शुभ ग्रह है जिसकी पूरी दृष्टि पड़ रही है। कुल मिलाकर के आज धनु राशि के जातकों का किस्मत बुलंद है, बड़े अधिकारियों से मुलाकात होगी और काम बनेगा। आज आप गंभीरता से अपना काम करें और तनाव आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। पीली चीजों का दान करिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। निश्चित रूप से आगे आने वाला समय भी आपका मंगलकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। आमदनी भी बढ़ जाए, बचत भी हो जाए और भविष्य भी सुरक्षित रहे, ये सब इच्छाएं हर इंसान के मन में होती हैं। इस इच्छा को पेड़ पौधे कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए पेड़ पौधों से जुड़े कौन से खास उपाय आपको करने हैं जो कि आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे और आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करेंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, कौन से उपाय हैं? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देह भिक्षाम देह च पार्वती। अन्न धन से आपका भंडार भरा रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि अश्लेषा नक्षत्र में बरगद का एक पत्ता घर ले आइए और अपने अन्न रखने के स्थान पर उसको स्थापित कर दीजिए। हल्दी की गांठ, पान का पत्ता और सुपारी अपनी तिजोरी में रख लीजिए, इससे धन का भंडार बना रहेगा। तुलसी और केले का पौधा अपने घर के उत्तर पूर्व में लगाने से हमेशा बरकत होती है। सुख समृद्धि के लिए केले के पत्ते को धो करके उस पर खीर रख करके मां महालक्ष्मी को जो लोग प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। एक प्लेट में केले का पत्ता बिछा लीजिए, उस पर खीर रख करके मां महालक्ष्मी को नैवेद्य के रूप में समर्पित कीजिए। निश्चित रूप से आपके घर से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाएगी। अब सफेद कागज पर एक मंत्र लिखने से मिल सकता है आपको पैतृक संपत्ति का सुख। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन इस उपाय को जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचित्र। अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, पैतृक संपत्ति का अगर सुख नहीं मिल पा रहा है या पिता और पुत्र में अच्छी नहीं बनती है, तनाव रहता है, तो आप बुधवार के दिन या गणेश चतुर्थी पर सफेद कागज पर पूरब मुंह करके बैठ जाइए और लाल कलम से लिखिए श्री गणेशाय नमः और कागज को फोल्ड करके जहां शिवलिंग हो मंदिर में, वहीं शिवलिंग के सानिध्य में रख दीजिए और उसके ऊपर एक बेलपत्र रख दीजिए। आप देखें, पिता पुत्र की चाहे जैसी भी अनबन होगी, यह उपाय 7 सोमवार करते या 7 चतुर्थी को करते ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी आपको बताएंगे आज का खास वास्तु टिप। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी में विवाद बढ़ जाता है, तो चांदी की एक डिब्बी में 50 लौंग गिन करके रख लीजिए और अपने बेडरूम की उत्तर पूर्व दिशा में इसको रख लीजिए और इस लौंग का इस्तेमाल ना करिए। निश्चित रूप से अगर छोटा मोटा विवाद आप पति पत्नी के बीच में है तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इस समय मकर राशि में ही सूर्यदेव की स्थिति है। सूर्यदेव 7 अंश 26 कला पर इस समय मकर राशि में विराजमान है और द्वितीय धन स्थान में केतु की स्थिति है, एकादश स्थान में शनि की स्थिति है। धन का मालिक अगर आय में बैठे तो दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी और सफलता पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। काले तिल से आपको हवन करना चाहिए और काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना होगा कुंभ राशि वालों को, आइए ये भी आपको बताते हैं। कुंभ राशि में केतु की स्थिति और बृहस्पति की दिव्य दृष्टि इस बात का संकेत है
कि आपको विवादों से छुटकारा मिलेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अवसर का लाभ उठा पाएंगे। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए और पान खिलाइए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। एमपी से हमारी दर्शक श्वेता जुड़ी हैं, हम उनसे बात कर लें। जी श्वेता, अपनी उम्र बताएं और आप सवाल पूछ सकते हैं। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा मैं सुखी रहो श्वेता बेटा। गुप्ता। जी पंडित जी, मैं श्वेता गुप्ता एमपी से बोल रही हूँ। जी मेरी जन्म तारीख है 13/5/1976। जी। और पंडित जी, शादी के 8 साल बाद मुझे एक मतलब बेबी हुआ था IVF के द्वारा। उसके बाद मेरा 2 बार अपने आप मिसकैरेज हुआ है। अब हम लोग दूसरा बेबी चाहते हैं, तो क्या वो संभव है मेरी राशि के हिसाब से कि नहीं, थोड़ा बताइएगा। देखो बेटा, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है, पंचमेश पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चंद्रमा और बुध की स्थिति भी परस्पर सप्तम है। मैं ये बात तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको अभी भी संतान का योग बना हुआ है। संतान का योग प्राप्त करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। एक दिन एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए। 3 किलो काला तिल, 1.5 किलो घी और 1 किलो चीनी, ये सारी चीजें मिला करके किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र की आप करिए, हवन करिए पति पत्नी दोनों। निश्चित रूप से आपको शीघ्र भविष्य में दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके खान पान का स्थान दूषित हो रहा है, इसलिए आज आप बाहर भोजन न करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दें और काम का बोझ आज आपके ऊपर बढ़ सकता है। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय हम लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। आज के लिए पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।